हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं डॉक्टर नेहा और आज हम बात करने वाले हैं स्किन की ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जिससे पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा इचिंग रहती है और पेशेंट इतने ज़्यादा इरिटेबल रहते हैं कि वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आज हम बात करेंगे रिंगवॉर्म यानी दाद के बारे में। रिंगवॉर्म या दाद एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ही तेज़ी से एक से दूसरे में फैलती है, एज वेल एज जिस पेशेंट को रिंगवॉर्म हुआ है उसकी बॉडी में भी बहुत ही जल्दी रैपिडली ग्रो करती है। रिंगवॉर्म जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि एक रिंग के आकार जैसा आपको दिखेगा, मतलब गोल जैसा आपको आपकी बॉडी में दिखेगा कि एक गोल आकार सा बना हुआ है। जो उसके बॉर्डर होते हैं वो आप देखेंगे कि वो काफ़ी ज़्यादा उभरे हुए होते हैं और बीच में वो थोड़ा क्लियर होता है, मतलब वहाँ पे भी आपको इरप्शंस दिखते हैं लेकिन वो उतने ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होते जितने बॉर्डर्स पे आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा रिंगवॉर्म्स आपको मोस्टली फोल्ड, जो जहाँ पे फोल्ड्स होते हैं बॉडी के, वहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे जेनाइटल्स में आपको देखने को मिलेंगे, बटक्स पे, आपका एक्जिला हो गया, आपके जो नी जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, इसके अलावा आपके फेस पे, बहुत सारी जगह पे आपको रिंगवॉर्म कहीं पे भी हो सकता है। जहाँ पे भी आपको रिंगवॉर्म हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसके मेडिकल टर्म्स यूज़ की जाती हैं। जैसे कि अगर आपको जांग में या ग्रोइन रीजन के आसपास अगर आपको ये रिंगवॉर्म इन्फेक्शन डेवलप होता है तो उसको टीनिया क्रूडिस या जॉक इच कहते हैं। फेस पे या कान के आसपास अगर आपको ये इन्फेक्शन हुआ है तो उसको टीनिया फेशियाली कहेंगे। हाथों में अगर आपको ये इन्फेक्शन डेवलप होता है तो उसको टीनिया मैनम कहते हैं। वैसे ही अगर आपको चेस्ट पे, आपकी बैक पे, आपके पीठ पे या घुटनों के आसपास अगर आपको ये इन्फेक्शन होता है तो उसको टीनिया कॉर्पोरिस कहेंगे। पैर की उंगलियों में अगर आपको ये इन्फेक्शन होता है तो उसको एथलीट फीट कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर एक्जिला यानी अंडर आर्म्स के आसपास अगर आपको ये इन्फेक्शन होता है तो उसको टीनिया एक्जेली कहेंगे। नाखूनों में अगर आपको होता है तो जैसे पैर के नाखून हैं या हाथ के नाखून हैं तो उसको टीनिया ओंगवम कहेंगे। सिर पे अगर आपको होता है तो उसको टीनिया कैपिटस कहेंगे। दाढ़ी वाला एरिया है, अगर दाढ़ी के आसपास या मूंछों के आसपास अगर आपको ये इन्फेक्शन होता है तो उसको टीनिया बार्बी कहते हैं। ये तो थी मेडिकल टर्म हम क्या यूज़ करते हैं इसके लिए, लेकिन जो नॉर्मल लैंग्वेज है, जो आम भाषा है, उसमें हम इसको दाद या खाज या खुजली की बीमारी कह देते हैं। साइन और सिम्टम्स की अगर हम बात करें कि क्या लक्षण आपको इसमें देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि आपको एक रिंग जैसा आपकी बॉडी में प्रेजेंट है। कहीं पे भी आपको फोल्ड्स में हो सकता है या पेट में हो सकता है, बैक में हो सकता है, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि एक रिंग का आकार, मतलब गोल आकार आपको कुछ बन गया है आपकी स्किन में, जिसके बॉर्डर जो हैं वो रेडिश आपको दिखाई देंगे। बॉर्डर में आपको एक उभरा हुआ कुछ दिखाई देगा और बीच में जो इन्फेक्शन है वो स्कैटर्ड रहेगा, मतलब बीच में आप रिंग के बीच में आप देखेंगे कि इतना ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं होता है। इसके अलावा आपको इंटेंस इचिंग होगी, इसमें बहुत ज़्यादा आपको खारिश होगी और इसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा बर्निंग होगी। स्टार्टिंग में ये इन्फेक्शन आपको रेडिश दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इस पर इचिंग करते हैं उसके बाद ये जो इन्फेक्शन है वो ब्लैक कलर का होने लगता है। आपकी स्किन का जो एरिया है वो ब्लैक होने लगेगा। धीरे धीरे जो ये रिंग्स हैं वो एक्सपेंड होने लगते हैं और ओवरलैप कर जाते हैं। मतलब ये जो इन्फेक्शन है ये एक भी हो सकता है, लेकिन बढ़ते रहने पे क्या होता है, ये इन्फेक्शन जो रिंग है ये बड़ा होने लगेगा और इसके साथ साथ ओवरलैपिंग, मतलब एक के ऊपर दूसरा रिंग ये बनता जाता है और एक बहुत बड़ा बॉडी का बहुत बड़े एरिया को ये कवर कर लेता है। कॉजेज़ यानी कारणों के बारे में अगर हम बात करें कि क्यों आपको रिंगवॉर्म का इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है, तो देखिए जो आपके स्किन में डेड टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पे मोर लाइक फंगस जो है वो डेवलप हो जाती है। फेवरेबल कंडीशन मिलने पे ये जो ग्रोथ है वो होने लगती है और आपको रिंगवॉर्म का इन्फेक्शन हो जाता है। कैसे होता है, अगर आप जिम गए हैं, फॉर एग्जांपल आप जिम गए हैं, वहाँ पे आपने एक्सरसाइज की है, आपको स्वेटिंग हुई है और आपने नहाया नहीं, ऐसे ही आप कहीं पे चले जाते हैं या आप घर पे ही बैठे हैं बहुत दिनों तक, अगर आप नहाए नहीं हैं तो इस वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से, गर्म वेदर होने की वजह से, वार्म वेदर होने की वजह से वहाँ पे जो फंगस है वो ग्रो करने लगती है। ऐसे ही अगर आपने कपड़ों को ठीक से सुखाया नहीं, वो अलमीरा में बंद हैं या गीले कपड़े ही अगर आप पहन लेते हैं डायरेक्ट, तो भी आपको फंगल जो इन्फेक्शन है वो डेवलप हो सकता है। या अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे डैम्पनेस बहुत ज़्यादा है तो भी आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है।
इसके अलावा पर्सन टू पर्सन के क्लोज कांटेक्ट में आने से भी, मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन को रिंगवॉर्म का इन्फेक्शन है, अगर आप उसके क्लोज कांटेक्ट में आते हैं तो भी आपको रिंगवॉर्म का इन्फेक्शन हो सकता है। एनिमल टू पर्सन, मतलब अगर आपके पास डॉग्स या कैट्स हैं घर पे, उनको अगर रिंगवॉर्म का इन्फेक्शन हुआ है तो अगर आप उनको टच करते हैं तो उसकी वजह से आपको भी ये रिंगवॉर्म का इन्फेक्शन हो सकता है। किसी इन्फेक्टेड पर्सन का कोई भी ऑब्जेक्ट यूज़ करने से, मतलब अगर आपने टाल यूज़ किया, उसके कपड़े पहन लिए या जुराबें ही अगर आपने पहन ली हैं या उसका ब्रश यूज़ किया, उसकी कॉम यूज़ कर ली है, तो इनकी वजह से भी आपको इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है। किन लोगों में ज़्यादा चांसेस होते हैं रिंगवॉर्म इन्फेक्शन डेवलप होने के? तो देखिए, जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है उन लोगों में ज़्यादा चांसेस होते हैं रिंगवॉर्म इन्फेक्शन से इन्फेक्ट होने के लिए। दूसरा है, अगर आप ऐसे क्लाइमेट में रहते हैं, अगर आप ह्यूमिड वाले क्लाइमेट में रहते हैं तो भी आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आप अपनी हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं तो भी आपको रिंगवॉर्म का इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोज कांटेक्ट में आने से, उसके बेडशीट, उसका टाल, उसका ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट यूज़ करने से भी आपको रिंगवॉर्म का इन्फेक्शन हो सकता है। जो डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनमें भी ये इन्फेक्शन देखा जाता है। इसके अलावा जो ओबेस जो पर्सन हैं, जो मोटापे से ग्रस्त हैं, उन लोगों में भी ये रिंगवॉर्म का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा देखा जाता है। बात कर लेते हैं इसके प्रिवेंशन यानी बचाव के बारे में कि अगर आपको रिंगवॉर्म का इन्फेक्शन हो गया है तो आप इसको और फैलने से कैसे बचा सकते हैं, एज वेल एज जो आपके आसपास जो लोग हैं उनको भी ये इन्फेक्शन ना हो, तो आप इस चीज़ का कैसे ध्यान रखें। सबसे पहले तो आप खुद को क्लीन रखें, अपनी हाइजीन मेंटेन करके रखें। इसके अलावा जो डेली नीड्स की जो चीज़ें हैं उनको अलग कर लीजिए। अपनी बेडशीट, अपना टाल, जो भी कपड़े हैं उनको आप सेपरेटली वॉश कीजिए और आपका जो एरिया है उसको आप ड्राई रखिए। उसको ज़्यादा मॉइस्चर अगर मिलेगा, अगर आप वहाँ पे कंटिन्यूटी में स्वेटिंग हो रही है तो उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे जो फंगस है वो और ज़्यादा ग्रो करने लगेगी। इसके अलावा अगर आपके घर में एनिमल्स हैं, पेट्स हैं जिनको मतलब ये इन्फेक्शन हो गया है, अगर आप देखते हैं कि उस एरिया से उनका हेयर फॉल हुआ है, वहाँ पे एक पैच बन गया है, तो उनसे थोड़ा दूरी बनाए रखें और जल्द से जल्द उनका ट्रीटमेंट करवाएं। अब बात कर लेंगे इसके ट्रीटमेंट यानी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लोगों को ये चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक तो खुद से आप ट्रीटमेंट ना लीजिए, कोई भी ट्रीटमेंट आपको खुद से नहीं लेना चाहिए। लोग करते हैं कि उनको छोटा सा भी कोई चीज़ हुआ है तो केमिस्ट की शॉप से जाके खुद ही कोई क्रीम ले लेंगे, या अगर उनके अड़ोस पड़ोस में किसी को हुआ है इन्फेक्शन तो वो कहते हैं कि हमने ये क्रीम यूज़ किया है, ये दवाई खाई है, आप भी ये दवाई खाइए और आप ठीक हो जाएंगे। तो ये चीज़ें बहुत गलत हैं। आप अपनी सेहत के साथ, अपनी हेल्थ के साथ ऐसा खिलवाड़ ना कीजिए। एलोपैथिक ट्रीटमेंट की जहाँ हम बात करते हैं तो एलोपैथी में आपको ऐसे ऑइंटमेंट दिए जाते हैं, ऐसे स्टेरॉइड दिए जाते हैं स्किन पे लगाने के लिए, जिनका आपकी स्किन पे बहुत बुरा साइड इफ़ेक्ट पड़ता है, आपकी हेल्थ पे बहुत बुरा साइड इफ़ेक्ट पड़ता है। इसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा पतली होने लगती है, वहाँ पे इवन ट्रांसपेरेंट होने लगती है, आप अंदर की वेन्स देख सकते हैं। ऐसी ऐसी क्रीम्स दी जाती हैं और आपकी जो प्रॉब्लम है वो सप्रेस होती जाती है, ठीक नहीं होती, वो अंदर दबती जाती है। और जैसे ही आप ये क्रीम या मेडिसिन लेना छोड़ेंगे, ये जो इन्फेक्शन है ये दोबारा से बढ़ के आता है, मतलब एक तो दोबारा आएगा, ऊपर से और ज़्यादा बढ़ के आएगा। तो आप होम्योपैथी को ज़रूर चूज़ कीजिए, अपने लिए हमेशा बेहतर और बेस्ट चुनिए। होम्योपैथी में दी जाने वाली पहली जो मेडिसिन है वो है सीपिया। सीपिया हम ऐसे केसेस में देते हैं जहाँ पे पेशेंट में आइसोलेटेड स्पॉट दिख रहा हो रिंगवॉर्म का, मतलब एक ही स्पॉट आपको दिखेगा, एक एरिया में एक ही स्पॉट होगा, वहाँ पे सीपिया बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। मोस्टली सीपिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें आप रिंगवॉर्म देखेंगे कि आपको बेंड वाले एरिया पे ज़्यादा दिखेगा, मतलब एल्बो है या नीज़ है, ऐसे एरिया पे आपको रिंगवॉर्म दिखते हैं। पेशेंट को एक्सेसिव इचिंग होती है और पेशेंट को स्क्रैच करने के बाद भी कोई रिलीफ नहीं मिलता। इसके अलावा पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और स्वेटिंग में बहुत ज़्यादा स्मेल होती है। सीपिया वहाँ पे ज़्यादा इंडिकेट की जाती है अगर स्प्रिंग सीज़न में आपको हर ईयर, मतलब जब भी स्प्रिंग सीज़न आ रहा है, एवरी ईयर अगर आपको रिंगवॉर्म का इन्फेक्शन आता है तो इस केस में सीपिया बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। नेक्स्ट मेडिसिन है टेलुरियम।
टेलुरियम हम ऐसे केसेस में देते हैं जहाँ पे पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि उनको लार्ज एरिया में रिंगवॉर्म हो गया है, एज वेल एज अगर बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर आपको रिंगवॉर्म है तो टेलुरियम बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि उनको इंटेंस इचिंग होती है, जो ऐसा लगता है कि सुइयां चुभ रही हैं। एज वेल एज पेशेंट अगर अपने क्लोथ रिमूव करता है और अगर उसको वहाँ पे हवा लगती है, ठंडी हवा जैसे लग रही है, तो उसके जो सिम्टम्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उसकी इचिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कवर्ड एरिया जहाँ पे रिंगवॉर्म है वहाँ पे अगर स्वेटिंग हो रही है तो जब भी आप कवर्ड एरिया को रिमूव करेंगे, अगर वहाँ से कपड़े हटाते हैं तो वहाँ पे स्वेटिंग की बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव स्मेल आती है। थर्ड मेडिसिन है सल्फ़र। सल्फ़र बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। स्किन की अगर कोई भी प्रॉब्लम है, स्किन में कोई भी एलर्जी है, तो सल्फ़र बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। और सबसे पहले सल्फ़र से ही कोई भी ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। अगर किसी पेशेंट ने फॉर एग्जांपल कोई भी ऑइंटमेंट अगर यूज़ किया है और उसकी जो एलर्जी है वो सप्रेस हो चुकी है, एलर्जी ऊपर से कुछ दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन स्टिल उस एरिया में पेशेंट को बहुत ज़्यादा इचिंग, बर्निंग हो रही है, तो ऐसे केसेस में अगर आप सल्फ़र देंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि इचिंग के साथ साथ पेशेंट को बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है और पेशेंट को रात को जो पेशेंट की कंप्लेन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन है सोराइनम। सोराइनम हम ऐसे केसेस में देते हैं जहाँ पे पेशेंट को जॉइंट्स वाला जो एरिया है अगर वहाँ पे रिंगवॉर्म डेवलप हुआ हो, एज वेल एज अगर स्कैल्प में रिंगवॉर्म डेवलप हुआ हो, तो सोराइनम बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि वार्मथ ऑफ बेड, मतलब बेड में थोड़ी देर जब वो लेटे हैं और बेडशीट लेने की वजह से या खुद को उन्होंने जिस भी चीज़ से कवर किया है उसकी वजह से जैसे जैसे हीट बढ़ती है वैसे वैसे पेशेंट की कंप्लेन भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। सोराइनम का जो पिक्यूलर सिम्टम है वो ये है कि सोराइनम का जो पेशेंट है वो इतना ज़्यादा उसको ठंड लगती है कि गर्मियों के मौसम में भी वो ठंडी हवा बर्दाश्त नहीं कर सकता और ख़ुद को कवर करके ही सोता है। ऐसे पेशेंट को अगर सोराइनम दी जाए तो जो रिंगवॉर्म का इन्फेक्शन है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। लास्ट यानी फिफ्थ मेडिसिन है आर्सेनिकम एल्बम। आर्सेनिक हम ऐसे केसेस में देते हैं जहाँ पे पेशेंट को स्कैल्प में रिंगवॉर्म का जो इन्फेक्शन है वो डेवलप हुआ हो और जहाँ पे इन्फेक्शन डेवलप हुआ है उस एरिया से हेयर फॉल हो गया हो। आर्सेनिक देने के बाद पेशेंट रिंगवॉर्म से क्योर करता है, एज वेल एज जो एरिया है जहाँ से हेयर फॉल हुआ है वहाँ पे भी हेयर रीग्रो होते हैं। पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि उनको इंटेंस इचिंग होती है और उसके साथ साथ बर्निंग होती है और रात के टाइम पे पेशेंट की कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसके अलावा पेशेंट के अगर मेंटल सिम्टम्स की अगर हम बात करें, माइंड के सिम्टम्स अगर हम देखें तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, घबराहट होती रहती है, पेशेंट बहुत ज़्यादा फास्टिडियस होता है, पेशेंट को हर चीज़ नीट एंड क्लीन चाहिए होती है, एज वेल एज जो चीज़ जहाँ पे है पेशेंट को होता है कि वो चीज़ वहीं पे होनी चाहिए, अदरवाइज पेशेंट को इरिटेशन होती रहती है। आई होप रिंगवॉर्म के ऊपर ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रही हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। इससे जुड़ी या किसी और बीमारी के लिए अगर आप ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।